ये लो, तुम्हारी 5 महीने की सैलरी। थैंक यू मैम। अरे, 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा हिसाब किताब तो कर ले। रिधिक, एक बार यशु का हिसाब देखकर बताना, इसकी कितनी सैलरी बनती है? जी मैम, 30,000 के हिसाब से 5 महीने की सैलरी हो गई पूरे 1.5 लाख आ, मैम, मेरी 30,000 रुपये सैलरी नहीं है। आपने 40,000 पर मंथ बोला था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे, जिस दिन तुम इस ऑफिस में आई थी, तो मैंने पहले ही दिन तुम्हें कहा था कि तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी, और तुम कह रही हो कि 40,000 है। नहीं मैम, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने मुझे 40,000 ही कहा था। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? नहीं नहीं मैम, आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? मुझसे ही गलती हो गई होगी, आई एम सॉरी। रिद्धि, आगे बताओ। जी। और मैम, 5 महीने के हिसाब से 5 महीने में 20 संडे आते हैं, तो उसकी भी सैलरी कटेगी। मैम, संडे तो ऑफिशियली ऑफ होता है, तो आप संडे की सैलरी कैसे कट कर सकते हैं? तुमसे किसने कहा? हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, संडे की सैलरी उन्हें नहीं मिलती, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मैम, संडे एक ऑफिशियली ऑफ है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर हमारे ऑफिस में नहीं है, बाकी ऑफिसों में होता होगा। ठीक है मैम, जैसे आपको ठीक लगे। रिद्धि, आगे बताओ। जी। और मैम, इन्होंने 3 दिन की छुट्टी भी की थी, तो उसकी भी सैलरी कटेगी। मैम, 3 दिन मैंने छुट्टी नहीं की थी, मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है, मैंने अपना सारा काम किया है। वर्क फ्रॉम होम किसके कहने पर किया? जहां तक मुझे पता है कि हमारे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने किसी को भी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए नहीं बोला। इवन कोई भी ऐसा नहीं करता। तो जब तुमने छुट्टी की है, तो सैलरी तो कटेगी तुम्हारी। ठीक है मैम, जैसे आपको ठीक लगे। रिद्धि, आगे बताओ। जी। और मैम, ऑफिस में एक बार 7 डेज का सेमिनार हुआ था, उसमें किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया था, तो उन 7 डेज की भी इनकी सैलरी कटेगी। मैम, 7 डेज का सेमिनार था, मुझे पता है, लेकिन मैंने तो अपना काम किया था। आपने मुझे जितने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए थे, मैंने उससे 2 फालतू ही बना के आपको सबमिट किए थे। आप भूल गए क्या? मैं नहीं भूली। मुझे अच्छे से याद है कि जब भी हमारे कंपनी में 7 डेज का सेमिनार होता है, तो कोई भी वर्कर काम नहीं करता। तो फिर तुमने काम क्यों किया? इसका मतलब तुम अपना काम समय से नहीं करती। तो मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाली। रिद्धि, मुझे ओवरऑल जोड़कर बताओ कि इसे कितने पैसे देने हैं। मैम, इन्होंने आपसे 25,000 रुपये एडवांस भी लिए थे, तो वो पैसे भी कटेंगे। मैम, पक्का ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने आज तक कभी पैसे उधार नहीं लिए हैं, कभी भी एडवांस नहीं लिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पर लिखा हुआ है और वो बता रही है, तो झूठ नहीं बोल रही है। मैम, ये पक्का किसी से गलती हुई है, मैंने सच में कभी एडवांस नहीं लिया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं और रिद्धि तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर हम बेवकूफ हैं? नहीं मैम, ऐसा भी नहीं हो सकता, शायद मैं भूल गई होंगी, आप ठीक ही बोल रहे होंगे। रिद्धि, मुझे बताओ कि कितने पैसे देने हैं इसे। मैम, सारे अगर माइनस करें तो 5,000 रुपये बचते हैं इनके। 5,000? ये लो, तुम्हारी सैलरी। 1 मिनट, बैठो। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी देर से मैं और रिद्धि तुमसे झूठ बोले जा रहे हैं, और तुम्हारी सारी सैलरी हमने काट ली, और तुमने चुपचाप कटवा भी ली। क्यों? क्योंकि मैम, आप यहाँ की ऑनर है, बॉस है हमारी, आप हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगी, बस इसलिए। पर ऐसा कहाँ लिखा है कि जो ऑफिस का ओनर होता है वो झूठ नहीं बोल सकता? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ और तुम्हारे बेवकूफ बनाकर पैसे काट रही हूँ। फिर मैम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? ऐसा क्यों करूंगी? वो इसलिए कि तुम बहुत भोली हो,
और ये शहर तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें यहाँ के तौर तरीकों का नहीं पता। इतनी आसानी से तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है और तुम बेवकूफ बन भी गई। अरे जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इस ऑफिस में जब आई थी तो हमारे बीच में क्या बातें हुई थी, उसके बाद भी तुमने हर बात मान ली। एक बात बताओ मुझे, ये सब सच नहीं है? अरे मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे इतने सारे पैसे काट लिए हैं। अरे तुम्हारी सैलरी कितनी बनती है तुम्हें पता है ना? 40,000 रुपए के हिसाब से 5 महीने की कितनी सैलरी बनती है? तुम खुद बताओ मुझे। 2 लाख रुपए। और तुम अपने 2 लाख रुपए ऐसे ही कटवा लोगी? क्यों? क्या 5 महीने तुमने मेहनत नहीं की, या तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं मिलने चाहिए? देखो इशू, मैं तुम्हें इस तरीके से यही समझाना चाहती थी कि ये शहर और ये ऑफिस तुम्हारे लिए नया है, और अगर तुम इतनी भोली रहोगी तो तुम्हारा कोई भी फायदा उठा सकता है। पर थोड़ा सा भोलेपन के साथ स्मार्ट बनना भी बहुत जरूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बहुत डर गई थी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, पर मैंने सोचा शायद मेरी ही गलती होगी। पर आप तो बहुत अच्छी हैं। आप तो मुझे समझा रही थी कि अगर इन फ्यूचर कहीं मैं काम करने जाती हूँ तो कोई मेरे भोलेपन का फ़ायदा ना उठाए। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना समझाने के लिए। देखो इशू, उसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगी कि तुम इस ऑफिस में जब भी काम करती हो तो लोग तुमसे अपना काम निकलवा लेते हैं, और तुम दूसरों के काम को कर देती हो। लेकिन इतना भी भोलापन ठीक नहीं है। अरे अपना काम करो, समय से करो, और दूसरे का काम उतना ही करो जो तुम्हें जरूरी लगे, वरना किसी का भी काम करने की जरूरत नहीं है। सबको सबके हिस्से का काम मिलता है, और वो अपना काम खुद करे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये लो तुम्हारी 5 महीने की पूरी सैलरी। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अपना काम कर रही थी। ठीक है, और आगे से थोड़ा ध्यान रखना। जी। अब तुम जाओ। दीदी तुम भी जाओ और अपना काम करो। जी। तो देखा आपने, हमें कभी भी किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि लोग आपके पास काम करते हैं, लेकिन सब मेहनत करते हैं, इसलिए उनका फायदा ना उठाएं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।